आज हम बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 की EMI एंड डाउन पेमेंट के बारे में। कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, कितना आपका जो है यहाँ पर लोन आपको मिलने वाला है, कितनी पर मंथ की EMI आएगी और कैसे आप इस बाइक को बहुत ही ईजिली ले सकते हो, ये एंड के अंदर मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल इंडिया। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको MT-15 पसंद है या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो इस बाइक का जो प्राइस आता है 2,11,000 रुपीज़ आता है। आप यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के बारे में 2,11,000 मतलब 2,11,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आता है यहाँ पर यामाहा की MT-15 का। साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है, अकाउंट पे ही चेक देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। यहाँ पर अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है जिसमें आप रहते हैं तो यहाँ पर लोन बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाता है। साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। लगभग आपकी 20 से 25,000 रुपये प्रति महीना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं। एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो लगभग आपकी 3 से 4 लाख रुपए की ITR होनी चाहिए पर एनम। यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है एज अ इनकम प्रूफ। एंड अगर आप यहाँ बिजनेस करते हैं तो आपको करंट 2 साल की ITR देनी होती है एज एन इनकम प्रूफ। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो भी आप यहाँ पर जो है ITR देते हो अपने करंट 2 ईयर की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि भाई कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कितना लोन अमाउंट आएगा, कितने साल की हमें लोन मिल सकती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपके फाइनेंसेस के हिसाब से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि कितना मिनिमम डाउन पेमेंट दे सकते हैं तो लगभग अगर आप यहाँ पर 20% का डाउन पेमेंट देते हो जो कि 42,000 रुपये होता है तो आपके पास जो लोन अमाउंट बच के आता है लगभग 1,69,000 रुपीज़ आता है। 1,69,000 रुपीज़ का अगर आप लोन लेते हैं 5 साल के लिए मतलब 60 महीनों के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो जो आपकी EMI आएगी पर मंथ की प्रति महीना जो आएगी वो आएगी लगभग 4,085 रुपये, मतलब 4,085 रुपीज़ आपको पे करने होंगे 60 मंथ्स तक अगर आप 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट पर लेते हैं 1,69,000 रुपीज़ का लोन। यहाँ पर अगर आप लोन की अवधि, लोन का टेन्योर जो है 1 साल से कम कर देते हो, अगर आप सिर्फ 4 साल का लोन लेते हैं मतलब 48 महीनों का लोन लेते हैं तो आपकी पर मंथ की EMI आएगी लगभग 4,789 रुपीज़, लगभग 4,790 रुपये के आसपास। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 साल और कम कर देते हैं लोन का टेन्योर, मतलब सिर्फ 3 साल का ही अगर आप लोन लेते हो, मतलब 36 महीनों का ही लोन लेते हो 1,69,000 रुपीज़ का 9% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी जो पर मंथ की EMI आएगी वो आएगी लगभग 5,962 रुपये, मतलब 5,962 रुपीज़ आपकी पर मंथ की EMI आएगी अगर आप 3 साल के लिए लोन लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आप 3 साल का लोन लेते हैं, 4 साल का लोन लेते हैं एंड 5 साल का लोन लेते हैं, एंड लोन पे बाइक लेने से अच्छा कि आप फुल कैश पेमेंट दे के लो, बिकॉज अगर आप लोन पे बाइक लेते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है पैसे देना पड़ते हैं जो कि इंटरेस्ट के रूप में बैंक आपसे चार्ज करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई थी जिससे आपको ईजिली लोन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप ईजिली जो है बाइक फाइनेंस भी करा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे है या फिर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपको लोन बहुत ईजिली मिल जाता है। सेकेंड चीज़, आपके जितने भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ हैं वो अगर आप अच्छे से पे कर देते हैं ना, आपका क्रेडिट स्कोर जो है, जो यहाँ पर सिबिल स्कोर होता है वो अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बाइक पे लोन बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अपने बिल्स जो है टाइम से भरिए, यहाँ पर टाइम से क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ फिल करिए तो आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आपको जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बाइक पे लोन ईजिली मिल जाएगा। थर्ड चीज़, अगर आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस करते हो तो आप ढंग की ITR बनाइए, अपनी अच्छी ITR दिखाइए तो उससे जो है यहाँ पर आपको ईजिली लोन मिल जाता है। अगर आप सैलरीड हैं तो देखो सैलरी का तो सीधा सा फंडा है कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो या फिर जो है एक बेटर अप्रेजल आप ले सकते हो अपनी कंपनी में। अगर आपकी सैलरी कम है लगभग 12-15 हज़ार रुपये है तो आप 20,000 रुपये कर लो उसको धीरे धीरे करके, तो आपके यहाँ पर जो है बाइक पे जो है ईजिली लोन आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है आप बाइक का लोन जो है वो ईजिली ऐसे उतार सकते हैं, हर साल आप एक्स्ट्रा EMI पे करके जल्दी लोन उतार सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो भी यहाँ पर पैसा है उसको आप जमा करिए, इन्वेस्ट करिए एंड जो है 3-4 साल में एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा तो सीधे आप यहाँ पर लोन एक बार में चुका देना। एंड इससे भी और अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा इनकम कर लीजिए। एक्स्ट्रा इनकम लाइक कुछ भी एक एक्स्ट्रा काम करके, लाइक ऑनलाइन पैसे कमा के या फिर किसी को ऑनलाइन हेल्प करके, कुछ भी किसी भी चीज़ में, या फिर जो है आप किसी फ्रेंड की बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं तो उससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई
रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप रेंटल इनकम जनरेट करके यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पैसे कमा के इस बाइक का जो लोन है वो ईजिली भर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार से मैंने तरीके आपको बताया। आपको कैसी लगती है MT15? कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं throttle_9 में इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ लिख के आ रहा है। डू फॉलो मी ओवर देयर एंड मिलते हैं आप सभी टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।